नाजरीन, इस वक्त स्पेशली पंजाब में और कुछ दूसरे इलाकों में गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, बल्कि कई जगहों पर तो कटाई भी लग चुकी है। मगर हालात इस तरह के हैं कि बारिशें ना सिर्फ तसलसल से हो रही हैं बल्कि शदीद हो रही हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस वक्त बारिशों की हमारे इस एरिया में ज़रूरत नहीं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि ये बेवक्त की बारिशों में कहीं हमारे गुनाह, हमारे जराइम, हमारी गलतियां तो शामिल नहीं हैं। मैं सिर्फ एक गलती की तरफ तवज्जो करवाना चाहूँगा जिसमें मेरे ज़िम्मेदार भाई स्पेशली तवज्जो करें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। कोई शक नहीं है, मैं सिर्फ ज़िम्मेदारों की बात नहीं कर रहा, हम सभी गुनाहगार हैं। हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, सबको इस्तगफार करना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर बंदा गुनाहगार और ख़ताकार है। अलबत्ता इस वक्त फसलों का जो मसला है, मैं समझता हूँ इस सिलसिले में हम इज्तिमाई तौर पर मुसलसल एक गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं, और वो क्या है? क्या आप नहीं जानते कि जिस माल की ज़कात अदा ना की जाए वो माल पाक नहीं होता? और अगर आप किसी दूसरे का हक खा जाएं तो दुनिया क्या कहती है कि ये अजीब शख्स है, इसने फलां गरीब से 10,000 रुपया लिया था, खा गया, वापस नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा जुल्म है। कोई शक नहीं, बिल्कुल जुल्म है। लेकिन जो ज़कात के नाम पर अल्लाह ताला ने गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हक खुद तय किया है, अगर वो बड़े बड़े ज़िम्मेदार खाएंगे, अगर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खाएंगे, आपका क्या ख्याल है फिर इसका जो रिवर्स आएगा, इसका जो रिएक्शन अल्लाह की तरफ से आएगा वो ठीक होगा? अगर आप 1,000 रुपया गरीब का खाना वो जुल्म समझते हैं, तो यहाँ पर अरबों रुपए का माल जो है इज्तिमाई तौर पर हम गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मजदूरों का, मस्कीनों का खा जाएं इज्तिमाई मुआशरती तौर पर, तो क्या इसका कोई रद्द-ए-अमल अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा? क्या ये जुल्म नहीं है? तो सुनिए फिर, जिस तरह माल के अंदर 2.5% हमारी ज़कात बनती है, इसी तरह जो फसलें हम काश्त करते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो फसलें बारानी हैं, यानी वो फर्शों पर, बारिशों पर डिपेंड करती हैं या वो चश्मों पर डिपेंड करती हैं, तो ऐसी फसलों को जब उनका उशर दिया जाएगा, जिसको हम 10वां हिस्सा कहते हैं, तो वो 10वां हिस्सा उनका दिया जाएगा। और वो फसलें जिनको पानी खींच के लगाया जाता है, जिस तरह ट्यूबवेल वगैरह के जरिए, तो उनका 20वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना उशर के नाम पर यह ज़रूरी है। अब 50% डिस्काउंट अल्लाह ताला दे रहा है उन जिम्मेदारों को कि जो अपनी फसलों को पानी खींच के लगाते हैं, और जो कुदरती चश्मों से या बारिशों से सैराब हो के फसलें तैयार होती हैं, उनका 10वां हिस्सा अल्लाह के रास्ते में देना ज़रूरी है। हर वो फसल बिलखसूस जिसकी मिकदार 15 मन से ज़्यादा हो जाए, यानी जो हदीस में पैमाना आता है, जो इस वक्त हमारे यहाँ पैमाना चल रहा है, 15 मन से ज़्यादा जब कोई फसल हो जाएगी तो फिर उसका जो उशर है वो बारानी फसल का 10वां हिस्सा, और जिसको पानी खींच के लगाया जाए उसका 20वां हिस्सा ये दिया जाएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया, व आतु हक़्क़हु यौम हिसादे, जिस दिन फसलों की कटाई करो उस दिन उसका हक अदा करो। तो नमाज और ज़कात तो हम सबको याद है, लेकिन फसलों का उशर का मसला ऐसा है कि एक बड़ी तादाद इज्तिमाई तौर पर यह अदा करने की कायल ही नहीं। कोई कहता है मुझे पता ही नहीं, और बाज़ लोग सवाल इस तरह करते हैं कि बजाय इसके कि वो उशर दें, ऐसा लगता है जैसे उशर उल्टा इनको लगता है, हालांकि वो मुरब्बों के मालिक हैं, बड़े बड़े एकड़ हैं और बड़ी बड़ी उनकी फसलें हैं। तो ये जो सारे अखराजात शामिल करके जो इज्तिमाई पैदावार होती है उस पर उशर लगता है। तो अगर ज़कात खा जाना, अगर यतीमों मस्कीनों का माल खा जाना ये जुल्म है और उसके नताइज अच्छे नहीं हैं, तो फिर उशर के नाम पर अरबों रुपए का जो बजट हम यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों का खा जाते हैं और प्राइवेटली खा जाते हैं, तो इस पर भी कोई ये समझे कि फिर हमारे रिज्क में बरकत आए, वुसअत आए, ये नहीं है। यही वजह है कि फसलें अब एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा हम ये देखते हैं कि हमारी फसलें तैयार होती हैं, और जब वो पक के तैयार हो जाती हैं तो बजाय इसके कि हम पूरी फसलों को अपने घर ले आएँ, बल्कि हर वक्त बादलों का चढ़ना, बिजलियों का कड़कना, ये शायद हमें अपनी गुनाह और गलतियों की तरफ तवज्जो करवाने के लिए एक बेहतरीन अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी बड़ी तादाद अपने इस मसला फरीज़ा अदाए ज़कात व उशर को हम याद नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूँ हम सबको इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, और वो हमारे भाई जिनको अल्लाह ने एकड़ों के एकड़, मुरब्बों के मुरब्बे फसलें अता की हैं, उनको भी गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों का तोल के, माप के, नाप के जो उशर बनता है वो अदा करना चाहिए, ताकि हम यतीमों, मजदूरों का माल खा के हम अमीर नहीं हो सकते, हम पुरस्कून नहीं हो सकते। तो अपने रब का तय किया वो हक जो इन मजदूरों, कमज़ोरों का है, वो आप अदा कीजिए। अल्लाह आपके हक को इंशाअल्लाह कभी भी ज़ाय नहीं करेगा।